यू कैन चेक इट ऑन नेट आल्सो कि फ्री रेडिकल इम्पैक्ट क्या होता है। सिर्फ मैं आपको इतना बताऊं एक लाइन में कि हमारे बॉडी की एनर्जी सिस्टम जो जनरेट करता है जो सिस्टम, उसका ये बाई प्रोडक्ट है, उसका ये बाई प्रोडक्ट है। और अगर आप टेंशन आपके साथ में जुड़ गया तो ये कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। लाखों की संख्या में फ्री रेडिकल बॉडी में डेवलप होते हैं जब आप किसी से तेज आवाज में बात कर लेते हैं, किसी पे नाराज हो जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल जितने भी बॉडी में बनते हैं, अगर इनको न्यूट्रलाइज न किया जाए एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से, तो ये बॉडी के किसी न किसी आर्गन पे जाके उसको प्रॉब्लम में ले आते हैं। इसकी डिटेल चूंकि ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है इसलिए हम लोग, लेकिन आप जान लीजिए कि फ्री रेडिकल इम्पैक्ट बहुत ही घातक है आज के सिनेरियो में। ओवरऑल इट लॉरिंग आवर परफॉर्मेंस, क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी। और अगर हमारे स्ट्रेस से हम प्रभावित हैं तो नटसन में ये हमारी क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, हमारी क्रेडिबिलिटी को खराब करता है और हमारी एक सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको इफेक्ट करता है। सर एक गिलास वाटर प्लीज जरा रख देंगे सर प्लीज। अगर एलबी सिंह यहाँ हो तो प्लीज सर एक पानी का ग्लास मैनेज कर दीजिए। स्ट्रेस सोर्स, सर सोर्स क्या है स्ट्रेस के, कहां से आती है? मैं 90% सोर्स आपको बताता हूं स्ट्रेस कहां से आती है। सोशल सराउंडिंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, हम जहां हमारी सामाजिक दायरा है, जहां हमारा वर्क प्लेस है, वहां से स्ट्रेस आती है। कैसे आती है? एबनॉर्मल, अनवांटेड एंड नेगेटिव थॉट्स, जहां पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे एबनॉर्मलिटी है। हमारे कोलीग द्वारा हमको नेगेटिव थॉट्स मिल जाते हैं और हम जो नहीं चाहते हैं वो रोज मुझे सुनना पड़ता है। ये सारी चीजें हमारे लिए स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर होती हैं। वेरी सरप्राइजिंग एंड अनहेल्दी रिएक्शन कमेंट्स फ्रॉम कोलीग, बिजनेस एसोसिएट्स एंड सोसाइटी। हमारे वर्क प्लेस पे बहुत ही, आप अचंभा करेंगे लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं आपके वर्किंग एक्शन पे, आपके बिहेवियर पे ऐसे ऐसे रिएक्शन आते हैं कि कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। जैसा अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बात भी कर रहे थे कि कभी कभी वो सोचते हैं मैं छोड़ के चला जाऊं। ये एक स्ट्रेस कॉजिंग प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी से, हमारे वर्क प्लेस से, हमारे कोलीग से हमको डेवलप होकर मिलता है। अननेसेसरी लेग पुलिंग एंड ग्रुपिज्म, ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हेल्दी एंड अनहेल्दी ट्रेड कंपटीशन, किसी भी क्षेत्र में सर, मैं यहाँ एक जनरल आदमी की बात कर रहा हूँ, कभी आप ये ना लेना कि मैं सर्वेयर कम्युनिटी या सर्वेयर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट ए जनरल मैन, मैं एक जनरल पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। कोई अपने ऊपर मेरी किसी बात को नहीं लेगा, किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें आपसे सच्चाई बयान करना चाहता हूँ। हेल्दी एंड अनहेल्दी ट्रेड कंपटीशन, किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में आप हो वहां पे बहुत ही अनहेल्दी ट्रेड कंपटीशन है, ये सब फेस कर रहे हैं। चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे दुनिया का कोई प्रोफेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेस वर्किंग आवर एंड लेस टाइम फॉर फैमिली, हमारे कार्य काम करने के घंटे बहुत बढ़े हुए हैं, हमारे पास क्वालिटी टाइम नहीं है। वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी टाइम फॉर आवर फैमिली। टाइम और क्वालिटी, जब ये क्वालिटी वर्ड मेरे पास पहली बार मैंने सुना तो मैं बड़ा अचंभित हुआ यार, ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी टाइम। मैंने स्टडी किया तो पता लगा कि टाइम और क्वालिटी टाइम में फर्क है। हमारे पास आज क्वालिटी टाइम नहीं है अपनी फैमिली के। क्वालिटी टाइम में स्पेंड द टाइम एज यू विश, एज पर योर फैमिली विश, व्हाट दे वांट, उनके लिए मेरे पास समय नहीं है। और भी सोर्स देखिए सर, रिजल्ट्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू द एक्शन एंड एफर्ट्स, हमारे जो आज एक्शन और एफर्ट हम डालते हैं किसी काम को करने के लिए, उसका प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास नहीं आता है। इसकी वजह से भी हमारे टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट, रिजल्ट आर नॉट इन द डिजायर्ड शेप, हम जिस शेप के रिजल्ट को चाहते हैं उस शेप में रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते हैं, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज वी विश, हम जो चाहते हैं हमारे चाहने के हिसाब से वर्क नहीं हो पाते हैं। These all are the factors which causes the stress. Efforts are not effective and productive. हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे एफर्ट्स और एक्शन जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा इफिशियंट नहीं है। इनकम आर नॉट इन द रेशियो ऑफ स्किल एंड हार्ड वर्क, जो स्किल और हार्ड वर्क आज मेरे पास है, हर व्यक्ति यहाँ बैठा वो महसूस कर रहा है कि उसकी इनकम आज उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। ये भी एक स्ट्रेस कॉजिंग का बहुत मेजर फैक्टर है। डेब्ट्स, कर्ज,
ये भी एक समस्या है। आप बेंगलोर, पूना, किसी भी मेट्रो सिटीज में आज की जो यंग जनरेशन है देख लीजिए उनको, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन कहां पे? ईएमआई। किस चीज से है? ईएमआई। फैमिली इनकम के सोर्स क्या है? वाइफ भी वर्किंग है, तब भी ईएमआई दे रहे हैं। ईएमआई इज आल्सो सोर्स ऑफ स्ट्रेस। बिना किसी हिचक के मैं कह सकता हूं कि ईएमआई आपके ऊपर एक उधार है। रॉन्ग एसोसिएशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम प्रेजेंटेशन में आगे डिटेल बात करेंगे आपसे कि व्हाट एसोसिएशन विल गिव अस। रॉन्ग एसोसिएशन अगर हमारी है, हम जिस गोल को परस्यू कर रहे हैं, अगर उस गोल को परस्यू करने वाले लोगों के साथ नहीं है, कि नहीं ऐसे लोगों के साथ हैं जो दूसरे गोल को परस्यू कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होगी। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे आपसे डिटेल डिस्कस करेंगे। फैमिली रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कुछ भी कर लीजिए इसको बना के रखिए। आप सर्व करिए, लोगों से बात करिए, जरा सा लोगों के दिल को टच करिए, बात सामने आ जाएगी। बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल एंड पुअर ईटिंग हैबिट। हमारी लाइफ स्टाइल आज टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। न हमारे सोने का समय है, न खाने का समय है, न काम के डिसाइडेड वर्किंग आवर्स है, एक्सट्रीम वर्किंग प्रेशर है, हम परेशान हैं। डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल और खाने का तो ईटिंग हैबिट हमारी कहां जा चुकी है, हम कभी सोचते नहीं इस बारे में। हम भी जीभ के हिसाब से खा रहे हैं, दिमाग के हिसाब से खाना ही बंद कर दिए हैं। हमें किन न्यूट्रिशन की जरूरत है हमको पता ही नहीं है, हम सिर्फ जीभ के हिसाब से खाना खा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, स्ट्रेस कॉजिंग का बहुत मेजर फैक्टर है। लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक एंड इवन कैंसर आल्सो। अगर इन लाइफ स्टाइल साइलेंट किलर डिजीज से भी कोई इफेक्टेड है तो डेफिनेटली ही विल बी इन स्ट्रेस। वो स्ट्रेस में होगा ही होगा। ये देखिए मैंने आप स्ट्रेस, फैमिली, नो टाइम प्रॉब्लम, स्ट्रेस, जॉब, वर्क, हेल्थ, अकाउंट, बिजनेस, नो स्लीप, स्ट्रेस। These are the so many factors. These are the so many factors which causing the stress. Free radical impacts, free radical affects all of our organ. अगर हम इसको कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारे हर ऑर्गन को ये डिफेक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग, मैं सर आगे आता हूं, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पावरफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ नेचुरल पावर्स की बात करूंगा, कुछ लाइफ साइंस की बात करूंगा, कुछ गॉड गिफ्टेड पावर्स की बात करूंगा। मैं उन्हीं चीजों पे आ रहा हूं कि अगर इन प्रैक्टिसेस को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, आई प्रॉमिस यू। मोस्ट एंड ब्यूटीफुल पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, मानो भगवान की एक सबसे सुंदर रचना है इस धरती पर। लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, अगर आप अपने बॉडी को समझते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। कोई भी थॉट आपके पावर दिमाग में आता है, वहां से वेव जनरेट होती है एंड दिस वेव प्रोपेगेट्स इन द यूनिवर्स, और उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आपके लाइफ में रियलिटी में क्रिएट करके ले आती है। जैसा थॉट आप भेजोगे वैसे ही आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे कि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोड्यूसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी लेवल्स, यही आपके लिए क्रिएशन का काम करती हैं। इक्वली ब्लेस्ड विद एनर्जी ब्लेस्ड पावर, यहाँ बैठा हर व्यक्ति उतना ही ब्लेस्ड है जितना मैं हूँ, जितना हमारे बड़े भाई और हमारे गुरु शुक्ला साहब हैं, जितना कि हमारे और सारे ब्रदर हैं। किसी ने भगवान को कमी नहीं दिया। भगवान के यहाँ देयर इज लॉ ऑफ अबंडेंस, वहां प्रचुरता है, कमी की कोई चीज नहीं है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप मांगते कितना हो। यूटिलाइजेशन एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ दीज नेचुरल पावर्स कर क्या सकती है ये? अगर इन नेचुरल पावर्स को आप यूटिलाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपनी आदत में शामिल करते हैं, आपका होगा क्या? रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन, इसको आप एक लेवल तक कम कर सकते हैं। मेक एफर्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, अपने एफर्ट्स को आप ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जादू की छड़ी घूम जाएगी, लेकिन पहले से बेटर होगा, पहले से बेटर होगा। मेक लाइफ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस, अपनी लाइफ को आप ज्यादा प्रॉस्परस बना सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम द वेरियस डिजीज, बहुत से लाइफ स्टाइल डिजीज से अपने आप को दूर रख सकते हैं आप। बूस्ट एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ,
आप अपने ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। अगेन सर, इट इज नॉट ओनली अ पॉइंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, it is again not a point of physical health. I use the word optimal health. It is your social health, it is your physical health, it is your spiritual health, it is your financial health. Combination of these all five type of health called optimal health. अगर आपके पास ये पांचों तरीके की हेल्थ है, then you are in position of optimal health. बहुत जरूरी है सर। स्ट्रेस मैनेजमेंट by improving our thought process. हमने आपसे पहले कहा कि हम बात करेंगे कुछ ह्यूमन साइंस की, लाइफ साइंस की, जनरल रूल्स की। हम अपने थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। चैनलाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइन आवर वर्किंग पैटर्न। मैं अपने वर्किंग पैटर्न को हम लोग चैनलाइजिंग और स्ट्रीमलाइन करके अपने गोल की तरफ आगे फोकस होकर अगर काम करें तो शायद स्ट्रेस हमारी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकती है। बाय मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ, मैंने आपसे बात किया 5 तरीके की हेल्थ का अगर बैलेंस कॉम्बिनेशन आपके पास है, यू विल मेंटेन द ऑप्टिमल हेल्थ। राइट सपोर्ट एंड यूज ऑफ नेचुरल पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नेचुरल पावर्स का आप अपने लिए क्रिएशन करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने रॉन्ग इस्तेमाल किया, मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि हम करते क्या हैं और चाहते क्या हैं, बहुत फर्क है। देखिए अभी आगे प्रेजेंटेशन में आपसे बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं? मेक आवर एफर्ट एंड एक्शन मोर एक्यूरेट, इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव। इस पूरे प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट सब में आप देखेंगे तो एक ही मोटो है कि अपनी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी को हम बढ़ाएं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके। नेविगेट अस टू रीच वेयर वी वांट टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हम अपने आप को वहां ले जाएं जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम होना चाहते थे लेकिन नहीं है, वहां जाने के लिए ईश्वरीय ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमाइज यूज ऑफ ब्रेन पावर एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने ब्रेन पावर का मैक्सिमाइज यूज करेंगे। आज के प्रेजेंटेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें अपने सबकॉन्शियस पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमेशा काम करता है बशर्ते कि आप इसको आज्ञा दें कि आपके लिए ये काम करे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये कमांड देंगे कि अगर वो आपके लिए काम करे, तो मैं दावा करता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड यस और नो नहीं जानता है सर। सबकॉन्शियस माइंड की कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ जो कमांड देंगे उस कमांड में ईश्वरीय शक्तियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। सॉरी सर, कुछ रह गया। टू यूटिलाइज एंड एक्टिवेट नेचुरल पावर्स। नेचुरल पावर्स को हमें एक्टिवेट करना चाहिए। सारे लोगों के पास असीमित ताकत है, भगवान ने आपको असीमित पावर से ब्लेस किया हुआ है। एक्टिवेट करना है उस पावर को, यूटिलाइज करना है उस पावर को। कन्वर्ट नॉलेज एंड डिग्री इनटू अचीवमेंट। नॉलेज और डिग्री को उपलब्धि में बदल देगा सर। दावा करता हूं कि यहाँ इतने लर्नर लोग बैठे हैं लेकिन शायद उतना अचीवमेंट ना हो सकता है, ना हो। अगर आप इन टेक्निक्स का, इन पावर्स का यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू कन्वर्ट योर नॉलेज एंड डिग्री इनटू अचीवमेंट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सॉरी बैक हो गया सर, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स, सर ये कुछ टूल्स हैं जिनसे हम स्ट्रेस मैनेज करेंगे। नेचुरल टूल्स, कहीं पैसा नहीं लगता इस टूल्स को यूटिलाइज और प्रैक्टिस करने में। कोई चीज आपको मार्केट से परचेज नहीं करनी है, सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं। लक की बात हम करेंगे अभी कि सबसे पहले हमको अपने थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। भाग्य क्या है इसको जानना पड़ेगा, और इसके लिए अगली स्लाइड में हम बात करेंगे आपसे। थॉट्स एंड सबकॉन्शियस पावर को यूज करना पड़ेगा। काम को क्यों किया जाए ये जानना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस का इसीलिए होता है कि हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हम काम क्यों कर रहे हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्हीकल हमारे पास होना चाहिए, हमें ये जानना ही पता ही नहीं है। वर्किंग पैटर्न को बदलना होगा, कुछ अपने अंदर हैबिट्स डेवलप करनी होंगी, कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी।